नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली 10 ऐसे शक्तिशाली साइन जो कि बहुत ही पावरफुल साइन होते हैं, और साथ ही साथ मैं विंडो साइन के बारे में भी बताऊंगी। एक व्यूअर्स ने कहा, वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ विंडो साइन के बारे में, बट फिर से मैं बता देती हूँ। और आप लोगों का कुछ सवाल भी मैंने लिया है जो कि आपने कमेंट में पूछा है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी देखनी मिलेगी, तो आप इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे शक्तिशाली साइन जो कि बहुत ही पावरफुल साइन होती है। तो देखिए, सबसे पहले विंडो साइन के बारे में आप जान लीजिए। विंडो साइन होती क्या है, विंडो साइन का मतलब क्या होता है। देखिए, विंडो साइन का मतलब बहुत ही पॉजिटिव होता है। विंडो साइन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वर्ग के मिलने से एक विंडो साइन का निर्माण होता है। लाइक इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से विंडो साइन बनती है। तो कितने सारे वर्ग हुए, बहुत सारे स्क्वायर को बनने से एक विंडो साइन का निर्माण होता है ना। तो इस प्रकार से विंडो साइन, तो इतने सारे वर्ग का फल आपको मिलने वाला है। इन शॉर्ट समझे तो धन की आने की एक तरह से रास्ता बहुत ही क्लियर हो जाते हैं ऐसे जातक को। ऐसे जातक का रास्ता, वे टू अर्निंग जो होता है ना, धन को कमाने का एक तरह से रास्ता बहुत क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छे धन के योग को बताता है। विंडो साइन बहुत ही हथेली में शुभ बोली गई है, और खास करके ये आपको गुरु माउंट पे दिखेगी। ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ये होगी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई हार्ट लाइन, और ये होगी लक लाइन। यहाँ पे आपको विंडो साइन का निर्माण होते हुए दिखेगी इस प्रकार से, यहाँ पे दिखती है और यहाँ पे। तो विंडो साइन का मतलब होता है कि एक तरह से नहीं, खिड़की का साइन ही इसको बोलते हैं। खिड़की का साइन का मतलब बहुत तरीके से धन आना, बहुत तरह से धन आना, बहुत ज्यादा मात्रा में धन आना। तो विंडो साइन का मतलब यही होता है, बहुत तरीके से धन आना, बहुत जगह से धन आना, बहुत प्रकार से इनकम का सोर्स होना। ठीक है, विंडो साइन शुभ बोले गए हैं, बहुत अच्छे साइन बोले गए होंगे। तो आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक व्यूअर्स ने पूछा था विंडो साइन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, एक सवाल किया है कि लोटस साइन सन माउंट पे हो तो क्या हो। शक्तिशाली साइन, देखिए एक तो हो गए आपके विंडो साइन, ठीक है, हथेली में ये हो गए, मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। दूसरी एक हो गए, दूसरी साइन हो गए आपके लोटस का साइन हथेली में, ठीक है, इस प्रकार से बने, या फिर सिंगल लोटस हो, ठीक है, इस प्रकार से। यदि आपके हथेली में सन माउंट पे लोटस का साइन हो तो आपको अपने नाम से पैसा आएगा, अपने फेम से पैसा आएगा, क्रिएटिव टैलेंट से पैसा आएगा। बहुत जैसे एग्जीबिशन वगैरह लगना, बहुत अच्छे पेंटिंग करना, बहुत अच्छे पेंटिंग, बहुत करोड़ों में बहुत सारी पेंटिंग बिकती है। तो क्रिएटिव टैलेंट, सूर्य माउंट पे यदि आपको कमल का फूल हो तो इसका मतलब बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिलता है, बहुत बड़े लेवल का धन आता है। और क्रिएटिव टैलेंट से, क्योंकि ऐसे ज्यादा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और देश विदेश से धन लगना। इन शॉर्ट आप समझे ना, इस प्रकार से यदि आप में एक तरह से बहुत अच्छा पेंटर है, आप बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, तो उस फोटोग्राफी के कारण, उस पेंटिंग के कारण आपको बहुत अच्छा धन मिलेगा, बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी मिलेगी। यही होता है कमल के साइन का मतलब। आपके इस माउंट पे, सन माउंट पे, सन हो गया, आप इसको जोड़िए, रिलेट कीजिए, सन हो गया आपके नेम फेम को, आप क्रिएटिव टैलेंट को। यदि उस पर कमल फूल आपको धन देना है तो माँ लक्ष्मी का कृपा, तो कैसे होगा, माँ लक्ष्मी का कृपा होना यानी कि आपके ऊपर धन होना, माँ सरस्वती का कृपा होना आपके ऊपर ज्ञान का, बीना का हथेली में साइन होना, आपके हथेली में आपको ज्ञान की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छे ज्ञानी होंगे आप। तो ये चीज होता है यदि यहाँ पे आपको लोटस का साइन हो। तीसरा पावरफुल साइन हो गया स्टार का साइन। इस प्रकार से देखिए, स्टार का साइन यदि अंदरूनी मंगल पे हो, यहाँ पे स्टार का साइन हो, तो देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि स्टार का साइन हो, परफेक्ट हो, स्टार के सारे एंगल बराबर हो। लाइक इस प्रकार से नक्षत्र, ये नहीं कि ये बड़ा हो, इस तरह से आप देखें तो बिल्कुल सर्कल बने, यानी कि सारे एंगल बराबर हो, बहुत बड़ा स्टार नहीं हो, एक छोटा स्टार हो, जो कि जैसे कि हम जब आसमान में देखते हैं तो हमारे स्टार जिस लाइक दिखता है, तो उस तरह से सुंदर सा हो, बीच में पॉइंट हो और सारे एंगल बराबर हो। यदि आपके अंदरूनी मंगल पे स्टार का साइन है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। मल्टीपल घर का सुख मिलता है, मल्टीपल भूमि का सुख मिलता है, मल्टीपल वाहन का सुख मिलता है। मंगल होता ही आपके भूमि वाहन का होता है, तो ऐसे जातक को बहुत ही अच्छा भूमि वाहन जमीन जायदाद का सुख मिलता है। ये हो गया स्टार का मतलब। अब देखिए, चौथा है क्या, चंद्र पर्वत से लक लाइन को, बहुत सारे लक लाइन का जोड़ना। देखिए ये भी बहुत अच्छा साइन हुआ एक तरह से। चंद्र पर्वत, ये हो गई आपकी चंद्र पर्वत, ठीक है। मान लीजिए चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, जहां से रेखा निकले किसी माउंट पे जाए तो वो आपका परफेक्ट रेखा हुआ, वो हुआ आपका भाग्य रेखा। चंद्र पर्वत से यदि भाग्य रेखा आपके शनि माउंट पे जाए
तो ये बहुत ही अच्छा भाग्य रेखा है। बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलेगी, जनता के सपोर्ट से सक्सेस मिलेगी, अपोजिट लिंक से सक्सेस मिलेगी और आपको विदेशों से सक्सेस मिलेगी। लिक्विड का कोई बिजनेस करते हैं उनसे सक्सेस मिलेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत सारे रेखाएं इनसे जुड़ रही है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल भाग्य का साथ मिलना, बहुत सारे लक का साथ मिलना, तो ये चीज होता है, ये शुभ योग होता है, ये अच्छी साइन होती है। एक और सवाल क्या है, केतु का एरिया हथेली में कहाँ होता है? कुंडली में भी देखेंगे राहु के जस्ट सामने केतु होता है, ठीक है। उसी प्रकार हथेली में भी आपको राहु का एरिया ये हो गया और यह इसके जस्ट सामने नीचे ये एरिया हो गया आपका केतु का, ये एरिया। तो राहु के जस्ट सामने आपको केतु का एरिया होता है, यहाँ का एरिया, ये एरिया। जब आप अपने हथेली को इस प्रकार से करेंगे तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। देखिए इस प्रकार से आप समझे, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये हो गई चंद्र पर्वत, यहाँ का एरिया, ये बीच का एरिया, ये बीच का एरिया जो है ना, ये एरिया, ये हो गया आपका केतु माउंट। क्योंकि हमेशा राहु के सामने केतु, यानी कि एक दूसरे के सामने होता है। कुंडली में भी आप देखेंगे जहां राहु का प्लेसमेंट होगा उसी के सामने केतु का प्लेसमेंट होता है, तो राहु केतु सामने होता है। अब देखिए एक सवाल क्या है, राहु लाइन गोइंग टू मरकरी माउंट विथ स्क्वायर साइन, यानी कि राहु का रेखा मरकरी माउंट तक गई है आपको स्क्वायर साइन के साथ, लाइक इस प्रकार से गई होगी आई थिंक, और यहीं पे कहीं पे स्क्वायर बन जाए। तो देखिए स्क्वायर का साइन हथेली में कहीं भी अच्छा बोला गया है, और राहु पे हो तो सडन धन लाभ को ही बताता है, बहुत अच्छे धन लाभ को बताता है। और मरकरी माउंट पे जाने का मतलब, देखिए राहु का स्थान कहाँ है, बीच में। बाकी जो 8 ग्रह के गुण इसमें होते हैं, राहु ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ रहेगा उसी का रूप रंग ले लेता है राहु। और राहु में इतना पावर होता है जो कि 7 ग्रह में होता है, सारे पावर राहु में होते हैं। राहु का स्थान भी देखिए बीच में है स्थान, तो राहु बहुत अच्छा है। और राहु से बुध पे जाना, तो ऐसे जातक धन तो कमाते हैं, लेकिन एक चीज होता है, राहु तिकड़मबाजी, मतलब 2 नंबर का पैसा, सडन पैसा कमाने का हमेशा दिमाग में लग, बहुत चालाक ग्रह बोला जाता है, ठीक है। तो उस तरह की प्रवृत्ति बुद्धि में हो जाएगी, ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी चालाकी से, जिस तरह से हमें अपना काम निकलवाना है ऐसे जातक निकलवा लेते हैं और निकलवाना अच्छे से जानते हैं। यदि राहु से कोई रेखा इस तरह से आपको बुध लाइन पे गए हो तो ये हो गई। अब देखिए एक व्यूअर्स ने पूछा है, विवाह रेखा यदि हार्ट लाइन की तरफ मुड़ जाए, विवाह रेखा यदि आपके इस प्रकार से हार्ट लाइन की तरफ मुड़ जाए, देखिए बोला गया है, ऐसा देखा भी गया, बोला नहीं गया बल्कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि यदि आपकी विवाह रेखा यदि आपके हार्ट लाइन की तरफ मुड़ जाए तो ये अच्छे संकेत नहीं बोले गए हैं। इस शादी में, इस विवाह में वायलेंस होते हैं, हिंसा जरूर होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे रिश्ते टिकते नहीं हैं। विवाह रेखा आपके इमोशंस को ही बताता है, बहुत ज्यादा पार्टनर को लेके डोमिनेटिव टाइप के जातक हो जाते हैं और अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाना, तो इन सभी चीजों को लेके प्रॉब्लम होना। अब तो रेखाएं आ गई है तो क्या करें, तो देखिए ऐसे जातक को ये लाइन भी देखना होगा, प्लस मंगल देखना होगा, हर चीज देखना होगा। एक तो कुंडली मिला के शादी करें, दूसरी चीज अब आप जान लिए हो कि हमारी शादी में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करें मेंटली रूप से, प्रैक्टिकली रूप से उसको सही करने का, या फिर आप गुरु का भी मतलब उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से उपाय कीजिए। अलगाव को ही इन शॉर्ट दिखाता है, अलगाव को, ऐसे शादी टिकते नहीं है। जो यदि पहला लाइन मुड़े हो तो इस तरह के प्रॉब्लम हो, दूसरा लाइन हो तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। विवाह रेखा यदि हार्ट लाइन में मुड़ जाए तो ये सही संकेत नहीं है। अब एक विपरीत राजयोग, देखिए विपरीत राजयोग का मैंने एक कुंडली बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं विपरीत राजयोग। देखिए विपरीत राजयोग कब बनती है कुंडली में, कुंडली में यदि 6, 8 और 12th हाउस पे जो नंबर होगा, ठीक है, उसका मालिक उसी तीनों घर में कहीं बैठा हो तो इस कंडीशन में विपरीत राजयोग बनते हैं। और कुछ कंडीशन होते हैं, बस इन शॉर्ट आप समझिए इस तरह से विपरीत राजयोग बनते हैं। लाइक इस प्रकार से मान लीजिए ये कुंडली है, देखिए इस प्रकार से कुंडली है, ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है, अब मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए 11 नंबर, या फिर शनि यहाँ बैठ गए, या फिर शनि यहाँ बैठ गए, या फिर जैसे 5 नंबर, इनका मालिक कौन होता है, सूर्य होता है ना। सिंह राशि के जो ग्रह होते हैं, मुख्य ग्रह, रूलिंग प्लैनेट होते हैं सूर्य, और उसी तरह 7th नंबर का हो गया तुला और वृष राशि, तो इनके हो गए आपको शुक्र, और 11 नंबर ये इनके स्वामी हो गए शनि। यदि आपके इन तीनों घर में जो ग्रह है उनका स्वामी इन्हीं तीनों किसी घर में बैठे तो विपरीत राजयोग बनते हैं ऐसे जातक की कुंडली में। तो विपरीत राजयोग का बनने का मतलब क्या, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ऐसे जातकों का भाग्योदय होना, और होता है, बहुत अच्छा राजयोग बोला गया है। तो ये हो गया आपके विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है।
अब मैं कुछ पावरफुल साइन के बारे में बता रही हूँ। अब देखिए हथेली में एक मत्स्य का साइन इस तरह से, देखिए मत्स्य के साइन को हम लोग विष्णु भगवान से भी जोड़ के देखते हैं, विष्णु जी से भी जोड़ के देखते हैं। यदि आपके हथेली में मत्स्य का साइन हो तो आपको मत्स्य का साइन का मुंह देखना है, किस ओर है, उस ओर से धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मत्स्य का साइन भी हथेली में बहुत ही शुभ बोला गया है। और एक साइन जो कि स्वास्तिक का साइन होता है इस प्रकार से, देखिए हथेली में एक तो आपको इस रेखा से मिलके बनेगी, इन तीनों रेखाओं से मिलके इस प्रकार से बनेगी। स्वास्तिक का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर बने, कछुए का साइन का मतलब नहीं कि बने, क्योंकि हथेली में साइन परफेक्ट तरीके से नहीं बनती है, उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिख जाता है। तो आपको देखना है, मान लीजिए आपका स्वास्तिक का हथेली में कहीं भी साइन हो तो स्वास्तिक का साइन होने का मतलब, एक व्यूअर्स ने बोला चंद्र पर्वत पे स्वास्तिक का साइन हो, ठीक है, तो चंद्र पर्वत पे स्वास्तिक का साइन होने का मतलब, देखिए स्वास्तिक का साइन कहीं भी अच्छा बोला गया। आप घर में भी कहीं शुभ स्थान पे भी स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक गणेश जी, एक गणेश जी का रूप होता है, गणेश जी का सिंबल होता है, आप गणेश जी बना रहे हैं तो गणेश जी का सिंबल आपके हथेली में है, तो किसी भी कार्यों में विघ्न बाधा नहीं ऐसे जातक को होते हैं। इसको एक तरह से धन से नहीं जोड़ते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं रुकावटें से, कि किसी तरह की आपके लाइफ में कोई भी काम आप शुरू करोगे तो आपके लाइफ में रुकावटें नहीं आएगी। और यहाँ पे होने का मतलब देश विदेश से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, यानी कि आप किसी भी तरह की कार्य को शुरू करें तो विघ्न बाधा नहीं आएगी। साक्षात गणेश जी का कृपा आपके ऊपर है। तो स्वास्तिक का साइन का मतलब यही होता है हथेली में, कि स्वास्तिक का साइन हो तो आप कोई भी कार्य करें तो बहुत ही शुभ बोला गया। ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक का हथेली भी बहुत ही शुभ होता है, यानी किसी को अगर धन दे, किसी को कुछ दे तो बहुत फलीभूत होता है, बहुत फलता है। तो ये बहुत ही शुभ हथेली बोला गया है। स्वास्तिक का साइन ये सब बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर मिलता है स्वास्तिक जो हथेली में होता है। अब देखिए एक साइन और मैं बताना चाहती हूँ, तराजू का साइन इस प्रकार से। देखिए हथेली में अगर इस प्रकार से तराजू का साइन दिखे इस तरह से, ये तराजू का साइन होता है, ठीक है। यदि हथेली में इस तरह से तराजू का साइन है, ये भी बहुत ही शक्तिशाली साइन होता है। ये सब साइन आपको आम हथेली में दिखेगी ही नहीं, ये चीज तो मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, क्योंकि हर एक हथेली में नहीं दिखती है। ये सब साइन बहुत ही गौर से देखने के बाद आपको दिखेगी। देखिए या तो आपको मैग्नीफाई ग्लास होता है, उनसे आप देखें तो दिखेगी, या फिर ऐसे पामिस्ट देख पाएंगे जो कि रेगुलर इनका काम है देखना हथेली, तो ऐसे पामिस्ट ये सब साइन को आराम से डायग्नोज कर लेंगे। तो ये जो होता है ना, ये तराजू का साइन बहुत ही शुभ साइन बोला गया, बहुत ही अच्छा साइन बोला गया है। और ये साइन होने का मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी का कृपा, तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का कृपा। अब देखिए माँ लक्ष्मी का कृपा, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जिस वीडियो में जिस साइन के बारे में बताती हूँ उसी साइन के बारे में आप लोग पूछते हो, यानी कि पूरा वीडियो देखते नहीं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हर साइन के बारे में बता रखी हूँ, तो आपको देखना है। तराजू का साइन भी बहुत ही शुभ साइन होता है, बहुत ही शक्तिशाली साइन होती है। तो देखिए तराजू का साइन हो गया। उसी प्रकार से हाथी का साइन, देखिए हाथी का साइन हथेली में किस प्रकार से दिखेगी, इस प्रकार से रहेगी और इस प्रकार से, ठीक है, या फिर ई टाइप में इस तरह से ई रहेगा, ई। तो ये भी आपका हाथी का गज का साइन, हाथी का साइन हथेली में बहुत अच्छा होता है, धन के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा होता है, धन के व्यू से अच्छा होता है। ये सब साइन आपको धन ही देगा। बोलते हैं सपने में भी हाथी मिल जाए तो यश कीर्ति लाभ मिलता है जातक को। यदि हथेली में इस तरह से हाथी का साइन हो तो ये भी बहुत ही शुभ साइन बोला गया है, बहुत ही अच्छा साइन बोला गया है इस प्रकार से। तो आई होप मैंने 10 शक्तिशाली साइन के बारे में बताया है, और साथ ही साथ में आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब भी मैंने दिया है, क्योंकि जो सवाल मुझे जेन्युइन लगता है वो सवाल का मैं जवाब देती हूँ। और आपने कमेंट करें, जरूर करें, बट कमेंट के नीचे मैं आप लोगों को कुछ सवालों का जवाब भी दे देती हूँ, तो आप अपना थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लीजिए, क्योंकि मैं जवाब दे देती हूँ, कुछ सवालों का जवाब जो मुझे लगता है वहीं पे देना है तो कमेंट के नीचे ही मैं दे देती हूँ। और दूसरी बात कि जिस वीडियो के बारे में मैं बताती हूँ आप पूरा वीडियो देखिए, आपके सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। वैसे जो आप सवाल करते हैं मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूं। तो आई होप आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं किसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।